काशी से आए हुए विद्वानों के द्वारा ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है और कुछ विद्वान हमारे साथ में उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न का अधिकारी, तो क्या इस चौपाई का सही अर्थ क्या है, महाराज जी बताने की कृपा करें आप। और ये जो महायज्ञ हो रहा है इसका कुछ उद्देश्य क्या हो? विश्व कल्याणार्थ। लेकिन ये जब आपने चौपाई बोला कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी अधिकारी, जी जी, तो यहाँ क्या नारी प्रताड़ित करने के योग्य है? नहीं, नारी किसी की उपेक्षा नहीं कही गई है। केवल लोग अर्थ को अनर्थ दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं, इसलिए उसका अर्थ दूसरा समझ में आ रहा है। ताड़ना अर्थ कोई पकड़ लिया जाए तो ताड़ना मतलब होता है एक अर्थ में कि उसको परखना होता है जी, समझना होता है जी जी। नहीं तो नारियों के लिए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में जिस जगह पे नारियों की पूजा होती है देवता वहाँ रमण करते हैं, निवास करते हैं। जो स्वामी जी रामदेव जी जो कह रहे हैं उस पर विचार ये करना चाहिए कि यहाँ पे भगवान के ही शरीर से वर्णन किया गया है। साफ साफ अर्थ है कि उनको परखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए समय समय पे। इसमें किसी एक आदमी का नहीं कल्याण, ये पूरे विश्व का कल्याण है। हम लोग का उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो। आज घोरावल तहसील के अंतर्गत ये केवटा गांव में चिंतामणि महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में और काशी से आए हुए विद्वानों के द्वारा ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए। और यज्ञशाला में जो एक हमारे हिंदू धर्म में प्रभात फेरी का जो विधान बना है उसको पूरा करने के लिए कुछ विद्वान हमारे साथ में उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। तो महाराज जी, ये कितने दिन से यज्ञ चल रहा है? तो पिछले 12 तारीख से चल रहा है जी जी। 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक इसका भव्य आयोजन किया गया है जी। पावन सानिध्य है जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद तीर्थ जी महाराज का जी जी जी। अच्छा, और इस यज्ञ का समापन कब होगा? 20 तारीख को विशाल भंडारे के साथ इस यज्ञ का समापन समारोह मनाया जाएगा। इसके बाद पूज्य महाराज श्री की आगामी यात्रा मध्य प्रदेश के लिए प्रस्थान करेगी। जी जी। इसके बाद मध्य प्रदेश में जी महाराज जी का कार्यक्रम है जी। और ये जो महायज्ञ हो रहा है इसका कुछ उद्देश्य क्या हो? विश्व कल्याणार्थ। आज विश्व में जो है आपदाएं तथा विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां फैल रही हैं जी जी, उसके संरक्षणार्थ ये विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है जी जी। तो कल जैसा कि ये पता चला है कि शंकर भगवान का ये यज्ञ है, तो कल शिवरात्रि का दिन भी है। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस यज्ञ में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, शिवरात्रि के पावन पर्व पर जी 11 ब्राह्मणों के द्वारा एकादशी रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया जी जी। आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये चैनल जाएगा वहाँ तक सभी मैं जनता जनार्दन को आमंत्रित करूँगा कि आप इस भव्य समारोह में आकर के दर्शन पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शंकर की पूजा हमारे लिए कल्याणकारी है जी जी जी। और महाराज जी, जैसे अब सुनने में आता है और टीवी पर भी चल रहा है, काफ़ी अखबारों में भी देखने को मिला है कि रामचरितमानस का जो विवाद चल रहा है अभी तक वो थमा नहीं है। काफ़ी सारे धर्म गुरुओं ने उस पर व्याख्यान दिया है अपना, और कुछ तथाकथित मंत्री हैं, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, हमारी बाध्यताएं हैं, फिर भी उनका जो मत है कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न का अधिकारी। तो क्या इस चौपाई का सही अर्थ क्या है, महाराज जी बताने की कृपा करें आप। जय गुरुदेव। देखिए, श्री रामचरितमानस जो जी जी सभी शास्त्रों का सार है जी, सार तत्व है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथों का रस है जी, रस स्वरूप है। परमात्मा भगवान को रस स्वरूप कहा गया है जी, और भगवान का ये विग्रह स्वरूप ही रामचरितमानस है जी जी। कौन सी बात किस संदर्भ में कब कहाँ किस परिस्थिति में कही गई है, इस पर विचार करना चाहिए जी। रामचरितमानस में ये बातें हैं तो जगत के और जीव के मानव के कल्याण के लिए कही गई जी जी। लेकिन ये जब आपने चौपाई बोला कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी
अधिकारी। जी जी तो यहाँ ताड़ना अर्थ को यदि पकड़ लिया जाए तो ताड़ना मतलब होता है एक अर्थ में कि उसको परखना होता है, जी समझना होता है। जी जी तो ताड़ने से मतलब मारने से कतई नहीं यहाँ तात्पर्य अर्थ है। जैसे एक अर्थ बनता है, संस्कृत में आया है कि सिंधवम माने होता है नमक और सिंधवम माने होता है घोड़ा। जी जी भोजन के समय पे यदि हम सिंधवम का प्रयोग करेंगे जी तो वहाँ अपने आप अर्थ निकल जाएगा कि नमक की आवश्यकता है, न कि घोड़े की आवश्यकता है। जी जी यदि यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे हमको बोलना है तो सिंधवम माने वहाँ पे हो जाएगा घोड़ा, अर्थ वो अपने आप निकल जाएगा। जी सिंधवम माने नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, जी लेकिन स्थान परिवर्तन होने से अर्थ बदल जाया करता है। जी जी तो यहाँ पे जो है समुद्र बिनती आर्त भाव से, जो उसी समुद्र से भगवान राम 3 दिन तक जो है विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे जी, हैं, आप रास्ता दे दीजिए। जब रास्ता नहीं मिला तो भगवान अपनी प्रभुता, क्योंकि भगवान का जो अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योशैव सडाम भग इति ऋणा, जो 6 भग जिसके अंदर विद्यमान है उसे भगवान कहा जाता है। जी जी तो भगवान अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, क्योंकि ऐश्वर्यवान जिसके संपूर्ण ऐश्वर्य भरा हो उसको भगवान कहा जाता है। जी जी तो उन्होंने समुद्र को चेतावनी दिया थोड़ा, तो समुद्र अब भगवान की प्रभुता समझ करके उनके सामने कहा, प्रभु आप तो ऐश्वर्यवान हैं, आप भगवान हैं, मैं तो आपका दास हूँ। और उसी चौपाई में वो अपना आर्त विनती कर रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लोग परखने के, ये लोग जानने के अधिकारी हैं, इनको जनाया जाए, समय समय पे बताया जाए। जी जी तो सबका आदर तो मर्यादा तो हमारे सनातन धर्म में सभी का है मर्यादा, क्योंकि धन्यो अयम भारतो देशो धन्यो अयम सुर भारती तदुपासका वयम धन्य धन्यो वैदिक परंपरा। ये हमारा भारत तो सभी का कल्याण के, यज्ञ कल्याण है, तो वह ये यज्ञ है जनता जनार्दन के कल्याण के लिए है, किसी की उपेक्षा नहीं कही गई है। केवल लोग अर्थ को अनर्थ दूसरे रूप में परिवर्तित कर दे रहे हैं, इसलिए उसका अर्थ दूसरा समझ में आ रहा है। साफ साफ अर्थ है कि उनको परखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए समय समय पे। नहीं तो नारियों के लिए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में जिस जगह पे नारियों की पूजा होती है देवता वहाँ रमण करते हैं, निवास करते हैं। नारियों के मात्र देवो भव। और महाराज जी इसमें नारियों के प्रति भी सुनने को मिला है, काफी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें नारी को भी प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है कि क्या नारी प्रताड़ित करने के योग्य है? नहीं नहीं, नारी कहीं पर सनातन धर्म के किसी पुस्तक में जैसे मनुस्मृति की बात लोग कर रहे हैं कि मनुस्मृति में जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो मनुस्मृति गलत है या जो नारी के प्रति पुरुष की क्या भावना रहनी चाहिए उसके थोड़ा सा बताने की कृपा करें। किसी भी श्लोक का अर्थ, हमने कहा कि शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं जी, लेकिन वो अर्थ किस जगह पे क्या लागू होगा उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। स्थान पे ही उसका अपने आप परिवर्तित हो जाया करता है। कहा गया है कि नारियों के विषय में जो कहा गया है कि नारी जो है वो सामान्य नहीं है, वो जननी है जी, और जगत की जननी माँ आदि शक्ति के रूप में है जननी। तो उसका आदर तो सर्वप्रथम मातृ देवो भव कह करके वंदन किया गया। प्रथम गुरु यदि कोई है तो माता है, माता भी नारी है, वो उसका आदर ही हमेशा किया गया है, कहीं अनादर नहीं किया गया। हाँ, समय समय पे वो उसका जो अधिकारी हो, जैसे ढोल का अधिकारी जो है, देखिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देखिए इनका अधिकारी कौन है? ढोल का अधिकारी जो ढोल को बजाने वाला है वही परख पाएगा कि कितने ताल में इसको बजाएं, कितने मात्रा में, तब जाकर के इसका स्वर सुंदर स्वर निकलेगा, है ना। और जो है उसी तरीके से नारी का अधिकारी कौन है? कोई यदि स्त्री है तो स्त्री का अधिकारी पति है उसका है। पति अपने पत्नी को भली भांति समझ लेगा कि इसको इस समय पे क्या आवश्यकता है। यहाँ ताड़ना मतलब उसको परखने से मतलब है, न कि मारने से मतलब। जी, तो आज आपका कहने का तात्पर्य यही है कि सनातन धर्म में ऐसी कोई पंक्ति नहीं लिखी गई है जिसमें नारी को प्रताड़ित करने की बात हो, शूद्र को प्रताड़ित करने की बात हो। किसी नहीं कतई नहीं। ये भगवान के ही सभी लोग, जितने मनु से चला है, मनु और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि चली है, तो हम किसी का अनादर कैसे कर सकते हैं? हमारा सनातन तो सब सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव करता है, उद्घोष करता है, किसी का अनादर हो ही नहीं सकता है। केवल अर्थ लोग दूसरा अनर्थ का रूप ले रहे हैं, बस, और कोई बात नहीं। समय के हिसाब से समझना चाहिए। और एक कल मैं देख रहा था, बाबा रामदेव ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे चारों वर्ण बताया जाता है कि मनुष्य के शरीर में है, मस्तिष्क से ब्राह्मण माना जाता है और भुजाओं से क्षत्रिय माना जाता है, पेट से जो है वो वैश्य माना जाता है और पाँव से शूद्र माना जाता है। तो इस पंक्तियों पर बाबा रामदेव ने
बहुत अच्छी बात कल कही और मैं सुना एक जगह कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा शूद्र के पास झुकता है, कहीं पर भी शूद्र ब्राह्मण के पास नहीं झुका है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी बात में सच्चाई है? देखें, ये सब बातें निराधार की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, उसमें एक आपसे कि शूद्र जो है ब्राह्मण की बात नहीं, देखिए वो जो बाबा रामदेव का कहना है कि जो मस्तिष्क है इसको ब्राह्मण मानते हैं, तो ये मस्तिष्क ही किसी के चरणों विचार करने वाली बात किसी के किसका चरणों है? में झुकता है। ये इसने कहा किसका है? हमारा आपका शरीर का है कि परमात्मा है? भगवान वो कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से। मेरी सृष्टि में हमने जब उत्पन्न करना चाहा तो 4 वर्णों का सृजन किया। ये भगवान के वाक्य है ना कि हमारे वाक्य, हमारे आपके वाक्य नहीं हो सकते। ये परमात्मा के वाक्य है। जो परमात्मा है वो कह रहा है कि मेरी सृष्टि में, यानी ये सृष्टि जब प्रकरण प्रारंभ होता है तो भगवान की इच्छा होती है कि एको हम द्वितीय अस्ति। फिर मन में विचार आता है एको हम बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं। तो अब वह गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। जो स्वामी जी रामदेव जी जो कह रहे हैं उस पर विचार ये करना चाहिए कि यहाँ पे भगवान के ही शरीर से वर्णन किया गया है। तो भगवान ने कहा कि हमारे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, हमारे बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, हमारे वैश्य, हमारे पेट भाव से वैश्य की उत्पत्ति, उन्होंने कहा है। भगवान के ही वाक्य है जी, हमारे वाक्य ऐसा नहीं हो सकता है। जी, तो इसमें कहीं पर सच्चाई नहीं दिख रही है। नहीं, कतई नहीं, इस तरीके से सच्चाई नहीं हुआ करती है। जी, वही हमने पहले ही कहा ना कि एक अर्थ, एक ही शब्द के अर्थ जो है परिवर्तित, तो लोग अपने अपने मन ढंग से उसका अर्थ निकाल ले रहे हैं। ये समझने की बात है। शास्त्र जो पढ़ेगा, जी, जैसे हमारे काशी धर्म पीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य भगवान है, जी, हम लोगों को, सब लोगों को शिक्षा जो है वैदिक परंपरा से मिलती है, प्रारंभ से मिलती है शिक्षा। तो वो जब तक परंपरा से कोई नहीं अध्ययन करेगा सही अर्थ निकाल ही नहीं पाएगा। जैसे आपके पास जो यंत्र है इसका ठीक से कोई जानकार नहीं होगा तो दूसरे अनाधिकारी के व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो बिगाड़ देगा इसे। जी, बिल्कुल। उसी तरीके से शास्त्रज्ञ जो होगा वही शास्त्र की भाषा को समझ पाएगा। वेद सब कोई अधिकारी है, लेकिन किसी भी वस्तु को समझने के लिए पहले उसको अधिकारी बनना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि जो भी रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं वो सनातनियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो सनातन धर्म ऐसा है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको माना जाता है, तो आज तक ऐसा कोई पंक्ति नहीं लिखी गई है। और जो ताड़ना का अर्थ है महाराज जी के हिसाब से, वो ताड़ने का अर्थ है उनको समझने का है, न कि उनको पीटने का या मारने का। ऐसा कोई भी कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। और मैं आज एक महाराज जी और हैं, उनसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि इस यज्ञ का क्या महत्व होता है। यज्ञ के बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। आया है यज्ञो वै विष्णु जी, यज्ञ भगवान विराट पुरुष हैं जी, और यज्ञ से सारा संसार का कल्याण है जी। इसमें किसी एक आदमी का नहीं कल्याण, ये पूरे विश्व का कल्याण है। हम लोग का उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ये विश्व कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए किया जाता है। और तो महाराज जी जो सनातन धर्म के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, उनको इस यज्ञ से क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा करें। ये यज्ञ से आया है कि यज्ञ करने से वृष्टि होता है जी, और वृष्टि से सभी को धन धान्य, इससे सभी का सुख मिलता है जी। तो अब इस यज्ञ का महत्व भी पता चल गया, और जितने भी विवाद चल रहे हैं आज तक यही लगता है कि वो सिर्फ लोगों को भटकाने का काम है, लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है। क्या महाराज जी ये सच है? जी, ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है जी। लोगों को जो है किसी भी विषय का पूर्ण जानकारी नहीं है जी, और इसलिए अज्ञानी बन करके घूम रहे हैं, इसलिए खुद परेशान हो रहे हैं और औरों को भी परेशान कर रहे हैं। जी, तो चलिए, और आज इसी के साथ एक जयकारा भी हो जाए। आज भगवान शंकर का दिन है, और आप लोग एक भगवान के नाम का जयकारा कर दें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। इसी जयकारों के साथ जो आज हमारे जो है
किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर या हमारे हिंदुत्व पर उंगलियां उठा रहे हैं या जो है उसमें जो है भ्रांतियां फैला रहे हैं, हमारे धर्म के जयकारों से ही जो है वो कंपेयर कर लें। जी जी हमारा जो है जो जयकारा है, जो उद्घोष है, वो प्राणियों में सद्भावना हो कह रहा है। जी जी कहीं किसी से कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद जो है विश्व का कल्याण हो, जी पूरे विश्व के कल्याण की मंगल कामना कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी जो है सुखी हुए, ऐसे मेरा जो है धर्मशास्त्र, मेरा धर्म जो है जी कामना कर रहा है। और सनातन धर्म के लोग कंकड़ पत्थर की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? पर्वत की पूजा करने से भगवान मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। भगवान जो कंकड़ में बसे हुए हैं, जिसकी जो है कुटुम्बकम और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखें तैसी, जो मनुष्य जो प्राणी जहाँ जिस भागवत में वर्णन आया है पर्वत की भावना कर लेगा, वहाँ पे जो है उसको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जी जी महाराज जी कुछ कह रहे थे, भागवत में क्या वर्णन है महाराज जी? भागवत में वर्णन आया है जी जी कि गिरिराज के स्वरूप में स्वयं भगवान जो है कृष्ण ही गिरिराज के रूप में होकर के, पर्वत के रूप में होकर के एक पूजा प्राप्त कर रहे हैं जी, और एक रूप में सबके साथ में वो पूजा कर रहे हैं। जी जी तो सर्व समान जी माता तो व्याप्त है सबका। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होता है। कैसे प्रेम से? कि जैसे दूध में घी है, जी दूध को जब हम दही बनाएंगे, दही बना करके जब मथेंगे तब जाकर के घी निकलेगा। जी बिल्कुल। लकड़ी में आग है, लकड़ी को जब मथेंगे तब जाकर के आग निकलेगी। जी जी गन्ना है, गन्ने में रस है, रस से शक्कर बनता है, बनती है, लेकिन उसको उपकरण करना पड़ता, क्रिया करना पड़ता है। इसी तरह से इन यज्ञ द्वारा अथवा हमारी आस्था, हमारा विश्वास होता है, तब जाकर के परमात्मा हमको मिल पाता है। जी जी बिल्कुल। यही यज्ञ साधन है। जी। यज्ञ कल्याण हेतु तो सभी लोग सुखी। आप लोगों को कुल मिलाकर के समझ में आ गया होगा कि ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है सनातन धर्म में। जो काशी के विद्वान है, इनका मत है कि सनातन धर्म में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है। जो भी सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वो सिर्फ सनातनियों को गुमराह कर रहे हैं और सनातनियों को भटका रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।